हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग बात करेंगे अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ जिसको मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन है। मैं बता दूँ आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है अगर मैं बता दूं आपको बेटे, तो पहली बात तो ये अपनी बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक करके ज़रा देखते हैं हम इसको कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेसिकली क्या चीज़ हमें देखनी है। ओके, ठीक, तो अपना पहला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है उसको ज़रा समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, सर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लिखा है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एकदम करेक्ट बात है। फिर कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स, एकदम करेक्ट बात है। कोलेस्ट्रम क्या होता है सर? कोलेस्ट्रम होता है वो येलोइश मिल्क जो मदर अपने डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक प्रोड्यूस करती है। और मोर न्यूट्रिटिव एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी बता दूं मैं, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एंटीबॉडी भी क्या, एंटीबॉडीज़ भी कौन सी वाली, IgA वाली। ठीक है, ये एंटीबॉडी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज़ प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। लिखा है ह्यूमन प्रीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ देखो पता होगी, 7 से 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो है ऑप्शन आपका अगर देखोगे आप तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। तो इसने बोला है भाई मुझे इनकरेक्ट वाला बताओ, तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। तो एग्जैक्टली अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, सी। क्लियर बात ये? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसको आप बोल रहे हैं इस पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ऊपर वाला बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नीचे वाला बोला करेक्ट स्टेटमेंट। लिख रहा है कि हाई लेवल्स, पहला हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ठीक है, हाँ कुछ हद तक बोल सकते हैं। फिर ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइकिल्स आफ्टर फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड। ठीक है, ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे इस वर्ड से थोड़ा सा खुश नहीं हूँ क्योंकि फंक्शनल ओवा तो भाई ओवम को बोलेंगे, और ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि सर एक जो ओवम होता है वो कब आता है, जब सर ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है और इसका होता है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, कब होता है सर मियोसिस सेकेंड? फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म के कांटेक्ट के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, तब वो प्रॉपर ओवा बनता है। इसको फंक्शनल ओवम बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रही है। फिर स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। सर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला स्पर्म, ठीक है, मोटाइल नहीं होता है। ठीक है, इसको मोटिलिटी वगैरह बाद में मिलती है पेरिडीमस से, तो ये भी गलत है। फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज़ हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये जो पहला है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, मेनली यहाँ पे क्या होना चाहिए,
इसका भी होता है, पर जो हाई लेवल है वो किसका होगा, आपका LH हार्मोन का होगा, इसीलिए आपको याद होगा LH सर्ज बोलते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई साहब स्पोर्ट द ओड वन आउट। ठीक है, ओड वन बताना है आपको, आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें से ऑड वन आउट करना है आपको। सर रीटे टेस्टीज पता है आपको, टेस्टीज में होता है। एपिडिडीमस ये भी पता है आपको, टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है यहाँ पे स्पर्म का। वासा एफ्रेंशिया तो पढ़ा होगा। रीटे टेस्टीज का जो स्ट्रक्चर है और एपिडिडीमस का जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच में ऐसी बहुत सारी कनेक्टिंग पाइप होती हैं जिसके थ्रू इसमें जाएगा, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, वासा एफ्रेंशिया बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट ये बोल रहा है इस्थमस, सर इस्थमस पार्ट मेल में कहाँ होता है जी। सर इस्थमस पार्ट तो किसका फीचर है, इस्थमस पार्ट हमारा किसका फीचर है सर, इस्थमस पार्ट हमारा फीचर हो जाता है फीमेल का, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें क्या क्या आता है आपको पता है, एम्पुला, इस्थमस और एक इनफंडिबुलम। तो ये इसका पार्ट, तो करेक्ट आंसर ओड वन कौन सा है, ये तीनों के तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, बट सर ये इस्थमस नहीं है। तो इसका आंसर अगर मैं सी का करेक्ट आंसर बोलूँ 3rd का, तो मेरे पास क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर बात है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन। तो होपफुली आपको पता होगा सीमेन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पर्म्स और इसके साथ क्या आता है, सेमिनल फ्लूइड या प्लाज्मा बोल रहे हैं जिसे। ठीक है, और आपको पता होगा इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है सर, सेमिनल वेसिकल का होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है और बर्बोथुलर ग्लैंड का होता है, और सर यूरेथ्रा कोई पार्ट नहीं। तो आपके पास ऑप्शन आया 1st, 2nd, 4th, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, होपफुली ये भी आपको ध्यान होगा, ये हमने पढ़ा था कि सर इसके अंदर जो है सेमिनल वेसिकल वाला पार्ट ये पेयर्ड होता है, 2 होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड वाला पार्ट सिंगल होता है सर। फिर बर्बोथुलर ग्लैंड जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं सर, ये भी पेयर्ड होता है, मतलब सेमिनल वेसिकल और ये पेयर्ड होते हैं। ओके, तो इसके अंदर बात करते हैं अपना, दैट इज़ योर क्वेश्चन। देन उसके बाद देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा समझते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ओके, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़रा चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भाई साहब स्पर्मिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करूं। तो भाई अपने पास टेस्टीज़ का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ दिखा देता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो अपने पास हम लोग यहाँ आ जाते हैं कि सर जो टेस्टीज़ का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सर मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे बीच में होता है रीटेज टेस्टीज़। ठीक है, और यहाँ कहीं प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं जनरली इसकी बात करूँ तो यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर। और सर इसमें ये प्रेजेंट होता है, इसको बोल देते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बताया था 1 2 3 होता है।
ठीक है, 1 भी हो सकता है। तो ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसी के अंदर से क्या बताया था कि सर डक्ट के थ्रू स्पर्म यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। तो जो ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल आप बोल रहे हो, ये वाला पार्ट, दोनों में से कोई भी दो हैं यहाँ पे, और ये वाला पार्ट हो गया रिटेटेस्टिस। ठीक है, रिटेटेस्टिस वाला पार्ट हो गया। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल और रिटेटेस्टिस वाला जो पार्ट है, इसको अगर हम देखें तो आप जो स्पर्म प्रोसेस होता है, स्पर्म बनता कहाँ है सर पूरा, स्पर्म जो है वो बनता कहाँ है सर, वो बनता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, और वो आके निकलता कहाँ है, रिटेटेस्टिस में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, कि न्यूट्रिशन लेने के बाद सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ आ जाता है, रिटेटेस्टिस में। ठीक है, अब वो अगर ध्यान हो तो ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इसके अंदर फिर कुछ सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स, उसके अंदर स्पर्म जो होता है अपना न्यूट्रिशन लेके आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा था मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। सर ग्राफियन फॉलिकल कब बनेगा भाई? ओवुलेशन के आसपास। तो ये लो जी, ओवुलेशन के आसपास का पीरियड तो यही है बस। इससे पहले फॉलिकुलर फेज था, वो भी सारा ये मेंस्ट्रुअल फेज का एंड था, और यहाँ से 3-4 दिन हुए थे। उसके बाद का सारा तो फिर उसमें आ जाता है आपका वीकेंड से, जिसको बोल देते हैं ल्यूटियल फेज। तो ओवुलेशन के आसपास का फेज ही, ये जो ओवुलेशन के आसपास का फेज है, यही कहलाएगा। यहीं पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो हैं ये यहीं दिखेंगे। तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ द स्पर्म occurs due to it contacts with the zona pellucida of the ova। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडेर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द एंड्रोजन प्रोड्यूसेस इन द। सर पहली बात तो यूट्रस बोल रहा है ना, एपिडेर्मस इसमें होता ही नहीं है फीमेल में, सॉरी मेल वाले पार्ट में एपिडेर्मस है, पर उसका रोल आफ्टर जब स्पर्म रिलीज हो गया तब तो कुछ होना ही नहीं है ना, वो तो मेल में है। तो ये सारा स्पर्म तो कहाँ एक्रोसोम और वो रिएक्शन होनी है, वो तो फीमेल बॉडी में होनी है, तो इसका रोल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है यूट्राइन एनवायरनमेंट। भाई यूट्राइन एनवायरनमेंट का क्या करेगा, वहाँ तो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आने के बाद होता है। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखेंगे। वैसे फॉलिकुलर लेयर वगैरह वहीं से कांटेक्ट से शुरू होता है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन को घुमा रखा है इसने और कोई लेयर बताई ही नहीं, इसने बस बोल दिया जोना पेलुसिडा, तो भाई यही आंसर होगा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन 8 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है? सर सेमिनल वेसिकल है, अभी पीछे था, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, ब्लोथर ग्लैंड भी है। सर एम्पुला नहीं है। देखो पिछले वाले में क्या क्वेश्चन था, पिछले वाले में थोड़ा मैं पीछे करूँ तो पिछले वाले में अगर आप देखो तो उसने ये चीज़ इस पे पूछी थी कि रिटिटेस्टिस है, एपिडेर्मस, वासा फ्रेंशिया। सर इस्थमस वाला पार्ट नहीं। और अभी क्या पूछ रहा है? देखो अभी का क्वेश्चन इसका क्या है? अभी का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ऑप्शन तीनों वही हैं लगभग, और ये एम्पुला। एम्पुला क्या है? फीमेल में होता है, एसेसरी ग्लैंड में नहीं आता ये। ठीक है, होता मेल में भी है एक जगह, लेकिन एसेसरी ग्लैंड में ये तीनों ही आते हैं। तो होपफुली थोड़ा पता होगा आपको कि मेल में भी जब वो जेनिटल डक्ट और यूराइनल डक्ट आती हैं तो एक यहाँ पे सोलन पार्ट होता है जेनिटल डक्ट का, उसको भी एम्पुला बुला लेते हैं। पर ये सर ये एसेसरी ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे और 10th की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी देख लें क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द स्पर्मेटोगोनिया, क्या लिखा है, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन या वन विद रेफरेंस टू अबव। लिखा है स्पर्मेटोगोनिया क्या लिखा है हाँ ये स्पर्मेटोगोनिया पहला ऑप्शन, स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम में ऑलवेज अंडरगो म्यूटेक डिवीजन। सर गलत बात है, स्पर्मेटोगोनिया तो डिवीज़न में जाएगा ही नहीं। स्पर्मेटोगोनिया अगर आपको पता हो तो स्पर्मेटोगोनिया का सेल जो कि डिप्लॉयड होता है सर वो तो सिंपल डिवीज़न भी नहीं करता, साइज़ में ग्रो करके डिप्लॉयड ही रहता है और यहाँ से बन के आता है प्राइमरी oocyte। फिर ये प्राइमरी वाले जाते हैं मियोसिस 1 में, तब वो सेकेंडरी oocyte, फिर ये फर्दर तो स्पर्मेटिड देन स्पर्म। ठीक है, फिर लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोसिस। अभी मैंने कहा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी वालों में आएंगे, पर ये डिवीज़न कौन सा होगा, मियोसिस। ठीक है, इसीलिए ये डिप्लॉयड होते हैं और यहाँ ये दोनों क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी गलती हो गया। फिर तीसरा देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड म्यूटेक डिवीजन। ठीक है भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 क्रोमोसोम और यहाँ से मियोसिस सेकंड में जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये वाली। फिर स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म टू इनटू स्पर्मेटिड, उल्टा है, स्पर्मेटिड ही ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है और ये उससे सेकंड लास्ट बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, जो यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास जो है वो ये वाला है सर। ठीक है, इसमें से यही सही है बस। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी है यहीं पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द स्पर्म एंड फंक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई अगर टेल की बात करोगे तो टेल क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी, मतलब डी का फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद एक्रोजोम की बात करोगे तो एक्रोजोम सर इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है। ठीक है, मिडिल पीस में क्या होता है सर, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बी का थर्ड है और ए का फोर्थ हो गया। हेड में न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ठीक है, डी का सेकंड और आपका सी का फर्स्ट। ठीक है, ए का फोर्थ है। तो ज़रा इसको हम लोग अगले वाले ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ए का क्या है, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है। तो ये रहा अपना ऑप्शन। ठीक है, मैं पीछे भी दिखा देता हूँ, ये अपने पास ये तो था, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है। ठीक है, ज़रा आगे करके देख लें, तो ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, बिल्कुल सही बात भाई, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या है ये, क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। इनमें से किस में 23 क्रोमोसोम्स हैं। सर स्पर्मेटोगोनिया नहीं भाई साहब, अभी तो बताया स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, जाइगोट तो आंख बंद करके डिप्लॉयड होता है, मतलब 46। सर ओगोनिया सर ये भी डिप्लॉयड होता है स्टार्टिंग में, पर जो अभी पढ़ा हमने कि प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बनाएंगे तो सेकेंडरी वाले हमेशा मियोसिस 1 के बाद आएंगे तो हैप्लॉयड होंगे, मतलब क्रोमोसोम हाफ होंगे, तो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 12th क्वेश्चन है अपने सामने। क्या लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सर मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है,
एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोफार इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है भाई, ए का ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या है सर, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिल अटैच टू द एंडोमेट्रियम, सही बात है भाई। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन किसको बोलते, तो पहले क्या है, ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिसको सिंपली वी कैन से ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं, ये वाली स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज की जो बाहर की लेयर है वो ट्रोपोब्लास्ट, अंदर की सेल्स को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, और यही किस में डिवाइड होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म में। तो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर ए का थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है भाई, एक तरह का डिवीज़न होता है जाइगोट में, तो बी का फोर्थ है ना, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, डी इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है सर, इम्प्लांटेशन की क्या प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो इम्प्लांटेशन अपने पास क्या होता है, इम्प्लांटेशन अपने पास होता है कि सर अटैच होना, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल से, और सर इनर सेल मास क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल जो डिवाइड होके फाइनली क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो सर ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो ऑप्शन अपने पास यही आया। ओके, तो अभी चलते हैं इसके अंदर आगे। क्वेश्चन 13 है, क्या लिखा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। सर प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता, तो सर ये सब होते हैं। प्लेसेंटा वैसे सिक्रेट कौन कौन से हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एक आता है HPL, SCG। ठीक है, उसके अलावा और क्या आता है सर, रिलैक्सिन, और एक हार्मोन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। छह हार्मोन, तो इसमें कहीं भी मैंने LH नहीं बोला, तो अपने पास LH वो प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता। ठीक है, फिर आ जाइए इस वाली स्लाइड का अपने लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें, क्या लिखा, द वास्ट डिफरेंस, नॉट वास्ट डिफरेंशिया, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। कह रहा है वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि सर आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, देखो हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए और वो सिंपल है कि सर जो डक्ट होती है वी कैन से, मान लो ये जेनेटल डक्ट होती है, एक्चुअली ये किसका एक्सटेंशन है सर, जो टेस्टिस से, अगर आप टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टेस्टिस से निकल के आई हुई डक्ट, इसको आप स्टार्टिंग में वास डिफरेंस कह रहे थे, बाद में जेनेटल डक्ट बोलने लग गए, तो ये वास डिफरेंस ही एक तरह से। अब जो ये वास डिफरेंस वाली डक्ट है, अगर इसकी बात करें हम, तो ये आगे एक्सटेंड होती है, और ये जो है फाइनली अगर मैं कहूँ तो मिल जाती है किससे, यहाँ से यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही डक्ट यूरिनल डक्ट से यूरिन लेके आ रही है, फिर दोनों आपस में मिलके क्या बन जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। इसी को पेनिस के अंदर क्या नाम बुलाते हैं, यूरेथ्रा बुलाते हैं।
ठीक है। अब जो होता ये है कि भाई यहाँ पे इन रीजन्स पे एक सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये सब मिलते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सर एक्चुअली तो अगर देखो आप तो मेन पाइप तो यही चल रही है सर, जो डक्ट कैरी करके ले जा रही है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो डक्ट कैरी करके ले जा रही है किसको, स्पर्म को, वो यहीं से चल रहा है स्पर्म इन डक्ट्स के थ्रू, और फाइनली ये यहाँ से होता हुआ पेनिस में एंटर करेगा ना, और वहाँ से फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो डक्ट हैं, अगर मैं इसमें बात करूं कि इस डक्ट पे देखो ये दो स्ट्रक्चर हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। मैं यहाँ डायग्राम में इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि यही डक्ट मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर ये स्टार्टिंग में ये वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है अपने सिक्रेशन को इस डक्ट में किसके थ्रू डालता है, तो सर जो अपने सिक्रेशन को इस डक्ट में डालता है, तो जिसके थ्रू डालता है तो ये पूरी बहती हुई आ रही है चीज़, इसमें इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी सिक्रेशन गिरेगा। किसके थ्रू गिरेगा सर, जो ये आपने डक्ट्स बना रखे ना, ये ग्रीन वाली, इन्हीं डक्ट को हम लोग नाम क्या बुलाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। डन। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन कि सर मैं देखो इसको बिना डिलीट किए बता दूं कि वास डेफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। तो कौन सी डक्ट रिसीव करती है, तो सर दिख रहा है ये वास डेफरेंस में सेमिनल वेसिकल कहाँ से डालती है अपना सिक्रेशन, सर ये देखो ये वाला पार्ट जिसको बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। चलो अब इसके अगले पेज पे चलते हैं, लास्ट अपना ये फाइनल है। ठीक है। 15 क्वेश्चन और ये पूरा 18th क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक। तो अभी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है। क्या है कि सर ये यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, ठीक है, क्या बोल रहा है सर, ये आप अगर इसको कहेंगे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, यूरेथ्रल मीटस एक्चुअली है क्या, तो जो अपना ये पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो पेनिस के स्ट्रक्चर में ये डक्ट चल रही है, फिर डक्ट देखो बाहर खुलेगी पेनिस से, जिसके थ्रू सीमेन बाहर गिरेगा। ठीक है। अब देखो चीज़ समझते हैं कि सर इस डक्ट को पेनिस से पहले क्या बुलाते हैं, सर इस डक्ट को पेनिस से पहले बुलाते हैं यूराइनोजेनिटल डक्ट। ठीक है। और इसी डक्ट को जब ये पेनिस में एंटर कर जाती है, अब इसे क्या बुलाते हैं सर, ये यूरेथ्रा। ठीक है। और इस यूरेथ्रा की, ये पूरा यूरेथ्रा हो गया ना भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गया ना एक तरह से, तो इसकी ओपनिंग जो बाहर को खुलेगी उसे क्या बोल रहे हैं, रेथ्रल मीटस या पोर बोला जा रहा है पेनिस का, जिसके थ्रू बाहर आएगा। तो अपने पास करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए सर, ये रहा करेक्ट आंसर, ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस, सॉरी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूराइनोजेनिटल डक्ट। ठीक है।
जो एक्चुअली यूरेथ्रा बनेगी आगे फिर, तो एक्सटर्नल बाहर की तरफ ओपनिंग जो है उसको बोल रहे हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोला जा रहा है, यूरेथ्रल मीटस। ठीक, देन उसके बाद आ जाइए इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, मोरला इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्टूशन। देखो इम्प्लांटेशन के बाद तो बनेगा नहीं भाई, ठीक है, ये भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर 2 ब्लास्टोमियर स्टेज 4, 8, 16, 32, 64, 128, है ना, ये ब्लास्टोमियर स्टेज आते हैं। उसके बाद कहीं आता है गैस्ट्रुला, ठीक है, और इसको स्टेजेस को हम लोग नाम बुलाते हैं। सर ये 8 to 16 वाली को ही हम नाम बुलाते हैं मोरला, ठीक है, 8 to 16 वाली को ही आप नाम क्या बुला रहे हैं सर, मोरला स्टेज बोल रहे हैं। और ये 64 से 128 वाली को हम लोग ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और यही एक्चुअली इम्प्लांट होती है, ठीक है। तो पहली बात तो गैस्ट्रुला, जाइगोट और ब्लास्टोस, ये आपका पूरा अगर मैं कहूँ तो बिटवीन ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, सर ये दोनों एक दूसरे के बाद की स्टेज है। पहले ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, फिर ये गैस्ट्रुला बनेगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन तो सर इसका इम्प्लांटेशन होता है, बिटवीन ये नहीं होगा। तो अपने पास ऑप्शन जो करेक्ट हो कौन सा है कि सर जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला के बीच की स्टेज है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 17, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस कवर जो होगा तो सबको मिला के कई बार हम एक नाम बुलाते हैं, मेम्ब्रेन जैसी कवर पतली सी, वो है जोना पेलिसिडा, ठीक है। तो जोना पेलिसिडा होगी। और अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पलर का, वो है आइडेंटिफाई द ओड फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड मतलब जो 3 तो एक के पार्ट है, एक नहीं है। तो सर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपके सामने देखने को मिलेगा कि सर ये पार्ट फिम्ब्राई, ये भी आपका किसका पार्ट। अगर आप पूरा फिलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा याद करो तो फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये लास्ट में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ओवरी कनेक्ट होती है। तो ये फिम्ब्राई इसी को बोलते हैं। फिर इससे अगला स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट। फिर इससे अगला स्ट्रक्चर फिर एम्पुला होता है, फिर लास्ट वाला इस्थमस होता है। तो अगर आप देखें तो मैंने 3 पार्ट तो इसी के बता दिए, किसके, फिम्ब्राई हो गया, इस्थमस वाला पार्ट हो गया और एम्पुला हो गया, ठीक है, ये इनफंडिबुलम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर ये तीनों तो फिलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। सर लेविया माइनोरा जो है आपको पता होगा, वेजिना की आउटर लेयर को लेविया मेजोरा और इनर लेयर को लेविया माइनोरा बोलते हैं। तो इस सर ओड वन आउट कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये पूरा अपना एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर आपका 2 है अकॉर्डिंग टू 12th बुक, ठीक है, न्यू बुक, और पुरानी बुक में 3rd है। और ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देखिए और जिसको भी ज़रूरत हो उसको हेल्प करिए।